अखिलेश के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो फालतू बातें तो उठाएंगे ही ना। 2027 में अखिलेश सफा हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बुलडोजर के आगे साइकिल का कोई अस्तित्व नहीं रहा। वरदान है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की। ये बताइए, आज आजादी का जश्न सड़कों पर दिख रहा है, इतनी प्रचंड गर्मी के बाद भी कैसा जज्बा, कैसा जुनून है? वही जुनून है जो हम लोग होश संभालते हुए हम लोगों ने ये महसूस किया था। मतलब अभी भी लगता है कि बस आजादी अभी मिली है, वो चीजें एंजॉय कर लो खूब अच्छे से। किस तरीके से, आप भी एक महिला है, किस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कुछ काम विकास अब कुछ हुआ है? बहुत विकास हुआ है। हम उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करेंगे और ऐसे ही और उन्नति करते रहे सरकार। एज ए हिंदू, अगर आप हिंदू हैं तो आपको महसूस होता है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, आपको अपने हिंदू होने पर गर्व या गौरवान्वित महसूस करती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इस समय तो ऐसी सिचुएशन है कि पूरी तरह बस ऑरेंज कलर, भगवा कलर है, भगवा कलर। वाकई में हमारे योगी जी ने, वाकई में हम जब से यहाँ सत्ता संभाली यूपी में, उनकी वजह से हमारे समाज में आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं से या किसी भी तरह का मुझे लगता है कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, हाँ महिलाएं निडर होकर चलती हैं, सामाजिक बुराइयां जो हैं उस पे इन्होंने कारगर उपाय किया। मेरे घर के पास एक अतीक अहमद का था और उसको उन्होंने गिरवाया और मस्त प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने तैयार करवाई। इस तरह से और भी कई, और मतलब A to Z अगर देखा जाए तो इनके पहले वाली सरकार को हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन वास्तव में इन्होंने जो काम किया एकदम काबिले तारीफ। और इनको मतलब मेरी यही अपनी पर्सनल इच्छा है कि जब तक ये जिंदा है तब तक हमारे यूपी की बागडोर इन्हीं के हाथ में रहे। वुमेन पावर कुछ बढ़ी है इस सरकार में? बिल्कुल बढ़ी है। वुमेन्स के जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम था उसका तो काफी योगी सरकार के उसमें उन्होंने काफी नए रूल्स चलाए, और जो एक 3 तलाक वाला नियम था इनका, वो तो वाकई सराहनीय है वुमेन्स के लिए। साइकिल को कहाँ खड़ा पा रही हैं अभी आप इस चुनाव में? अखिलेश यादव, हम सरकार विरोधी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्सनल रिव्यू की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप एज ए पब्लिक है, पब्लिक के हिसाब से आप कहाँ पाती हैं? हम आपकी बात अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही साइकिल। नहीं आ रही साइकिल। बुलडोजर के आगे साइकिल का कोई अस्तित्व नहीं रहा। बुलडोजर चल रहा है दोबारा? एकदम एकदम बिल्कुल एकदम। ये मात्र शक्तियां हैं। और जिस तरीके से आज इतनी प्रचंड गर्मी होने के बावजूद भी ये सड़कों पर उतरकर आजादी का जश्न मना रही हैं, जिस तरीके से आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। आइए चलते हैं, कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव में इस पूरे चुनाव को ये पब्लिक देखती है। आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, आजादी का जश्न मना रही हैं, गुलामी से मुक्ति का समय आ गया, कैसा आज महसूस कर रही हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और जश्न का माहौल तो आपको चारों तरफ दिख ही रहा है कि कितना उत्साह लोगों में है। और मैं तो देश को यही संदेश दूंगी, सब जश्न के साथ मनाएं। ये भारत का एक पर्व है, हम इसको उत्साह के साथ मनाएं, जितना हो सके बढ़ चढ़ के ही भाग लें। मैडम, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 9 साल में काम किया, क्या लगता है कि अब दोबारा 2027 में विधानसभा चुनाव है, सरकार वापस आ रही है? बिल्कुल आ रही है, निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं। आंख बंद करके भी आप देखिए, विकास कार्य, महिलाओं की सुरक्षा, छोटी छोटी समस्याएं महिलाओं की, अगर किसी ने ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ध्यान दिया तो निश्चित है भाजपा सरकार 27 में आ रही है। पीडीए को कहीं देखती है, स्टैंड करता कहीं इस समय? पीडीए बस वो जिलावा है, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है, काकरोच आ गए, अब वो धाराशाही हो गए। काकरोच तो भाई काकरोच है, वो अभी निकला तुरंत मट्टी में मिल गया, उसका कहानी खत्म हो गया। कैसा चल रहा है अपना प्रयागराज, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी का जो विकास का काम है 9 सालों में, कैसा महसूस करती है महिला होने के नाते? बहुत अच्छा महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा विकास हुआ है। उसमें विकास में तो कोई कमी नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और सड़क है, ओवरब्रिज है, बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को मिली है। गैस की एजेंसियां, देखिए विदेश में इतना वो हुआ था, आतंक जब हुआ था तो कि गैस नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे देश में कोई गैस की कमी नहीं हुई, सब बहनों को मिला। थोड़ा सा अफवाहें तो उड़ती हैं, अफवाहें, कोई भी काम होगा तो अफवाहें उड़ती हैं, छोटे छोटे चीजों में अफवाहें उड़ जाती है। ये तो बहुत बड़ा काम था, लेकिन गैस वैस की कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, योगी जी के वजह से और नरेंद्र मोदी जी के वजह से। जो जिस तरीके से अपराधी मिट्टी में मिल गए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मिट्टी में मिला दिया जाएगा, अब पहले का वो माहौल याद करिए, वो वक्त याद करिए, कैसा महसूस करती है? महिला है तो एकदम निडर होकर अब चल सकती है। हम महिलाओं के लिए वरदान है हमारे योगी आदित्यनाथ जी,
और हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी, हम लोग अब आज़ादी रात दिन हम लोग चले सड़क पे, कोई डर नहीं। और रही बात पहले की, तो घर से निकलने में भी हम लोग को डर लगता था, और आज निडर होके हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी निकल जाती, हम लोग को कोई नहीं। और आज ये जो पर्व हम लोग के लिए है सबसे बड़ा, हर त्योहार से बड़ा ये त्योहार है जो आज आजादी की हम सड़कों पर देख रहे हैं पूरा तिरंगा तिरंगा भगवा भगवा दिख रहा है। विपक्ष वाले लोगों को दिखना चाहिए, ये भगवा नहीं, ये हम लोगों की आन मान शान है, ये देश के लिए है। ये हमारा शान है, हमारा मान है। हम इसकी रक्षा नहीं कर पाए तो हमें जीने का हक नहीं इस धरती पे। योगी जी ने हिंदू सनातन को लेकर कुछ काम किया है? बहुत काम किया है उन्होंने, जो काम किया उनका काम दिख रहा है। और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है हमारे योगी बाबा, बुलडोजर बाबा से बहुत खुश है। सब भी कोई संदेह नहीं, सरकार वापस आ रही है। मेरी सरकार वापस आ रही है और आएगी और हमेशा रहेगी। अखिलेश यादव कह रहे अब की बार अगर हमको मौका मिल जाए तो हम इससे अच्छी सरकार चलाएंगे। मौका ही नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं करेंगे भैया, मिला था तो क्या किए, जो आप मौका मांग रहे हो, इतने सालों तो बर्बाद किया, अब क्या आबाद करोगे तुम? आपको बताएं, अभी राम गोपाल जी मिलने गए थे रामपुर में आजम खान से। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जिस तरीके से अतीक अहमद के 2 मार दिया गया, अतीक अहमद को खुलेआम मार दिया गया, और ये जो एक्सीडेंट है ये भी लगता है कि वो जान के मार दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बुरे काम का बुरा नतीजा, आप जैसा बोगे वही तो काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? के लिए कुछ नहीं है, अखिलेश के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो फालतू बातें तो उठाएंगे ही ना। फालतू बातें, मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं उनके पास, समझ गए। पहले जब वो उनकी सरकार थी तो वो क्या कर लिए? कोई महिलाओं का कहीं सम्मान होता था? जब देखो तब गाड़ी में से लोग खींच ले जाते थे, कभी एलओपी बाग, कभी सिविल लाइन, जहाँ देखो वहाँ लड़कियां खींच ली जाती थी। योगी जी के समय में 12 बजे भी स्कूटी से लेके आती जाती है, कोई किसी को छू नहीं सकता है। बड़ी उपलब्धि है महिलाओं को, मतलब जो वुमन पावर है वो मजबूत हुआ है कहीं। बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। पहले के समय में जब उनकी सरकार थी, सपा सरकार थी, तो महिलाएं चलने से डरती थी, अरे कार में खींच ले जाते थे लड़कियों को, और इतना अपहरण होता था, इतना मांग होता था, कुछ बहुत कुछ होता था। लेकिन वो अब सारे चीज बंद है, यहाँ तक डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बचते थे, उनका भी अपहरण हो जाता था। अब वो तो नहीं हो रहा ना। आप कॉकरोच पार्टी को कुछ कहेंगे? कॉकरोच पार्टी भी ने बड़ी राजनीति करी है। कॉकरोच पार्टी मिल गई मट्टी में, जहाँ से आए थे वहीं वापस हो गए। गो बैक। गंदगी से कॉकरोच कहाँ पैदा होता है? बहुत बड़ी गंदगी से पैदा होता है। वो जहाँ से पैदा हुआ वहीं से वो खत्म हो गया। उसका देश विरोधी और देश हित में काम न करने वाले लोग मिट्टी में मिल गए। जाएंगे, मिट्टी से ही आए थे निकल के, कीचड़ उसी में मिल गए, अब कमल कीचड़ में खिल जाएगा। अपने राम जी से प्रार्थना करेंगे कि जितने पापी मिट्टी में मिल गए हैं उनको मिट्टी में ही रहने दे, फूल उपमा खिले ही ना। एक सुर में जो ये महिलाएं हैं, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन महिलाओं के लिए काम किया, क्योंकि वो दौर हुआ करता था जब वो काली स्कॉर्पियो और काली फॉर्च्यूनर सड़कों पर निकला करती थी, महिलाओं को, बच्चियों को अपनी गाड़ियों में खींच ले जाया करते थे। उस वक्त को याद करके ये महिलाएं सिहर जाती हैं। और जब से प्रशासन ने, जब से शासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको वो निर्भीकता, वो निडरता दी है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में मिट्टी में मिलाने की बात अपराधियों को की थी, वो पूरी तरीके से साकार नजर आती है। अब ये महिला बेखौफ होकर सड़कों पर निकलकर अपना अपना काम कर रही है। क्या दर्शा रही है ये भीड़? आज पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जैसे पहले प्रधानमंत्री हैं, आजादी के 80 साल के बाद इस तरीके का हजूम आप पहली बार यहाँ देख रहे होंगे। महिलाएं सुरक्षित हैं, सबका साथ सबका विकास का जो नारा माननीय मोदी जी का है, आज आपके सामने अल्पसंख्यक भाई भी लोग खड़े हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2027 में अखिलेश सपा हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व बनने जा रही है। और यह तिरंगा यात्रा दर्शाता है कि आज हम अगर सांस ले रहे हैं तो शहीदों ने अपनी जो कुर्बानियां दिया है, आज उनके ऊपर सच्ची श्रद्धांजलि हम देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को मौका क्यों नहीं देगी जनता? देखिए, अखिलेश को जब जनता ने मौका दिया था, उन्होंने कुछ किया नहीं समाज के लिए। केवल जातिवाद के नाम पर, उन्माद के नाम पर, माफियागिरी के नाम पर उनकी सरकार चलती थी। आज हर तरह से माफिया राज मुक्त है, जंगल राज खत्म हो गया है, समाजवादी पार्टी भी टेनेटर पर चली गई है, और 2027 में
योगी जी के नेतृत्व में अब की बार 300 पार का जो नारा माननीय केशव प्रसाद मौर्य का है वो चिट्ठा दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको 2027 क्या लगता है? पूरा बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रदेश बनेगी, सरकार है सरकार। दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए ना। तो वो खत्म हो गया है, सरकार बीजेपी की रहेगी और हिंदू राज चौक जगह रहेगा। देखिए क्या आपका क्या सोचना है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? 2027 में निश्चित रूप से योगी जी दोबारा रिपीट करेंगे और ये हम लोग 2047 तक इसको ऐसा ही बना के रखेंगे और जनता पूरी तरह से खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग तीसरी बार आने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? अखिलेश जी अपना काम कर रहे हैं, करते रहे और राहुल गांधी और अखिलेश जी जो काम कर देंगे तो भाजपा को और आसानी हो जाती है, जीतने में थोड़ा आसान हो जाता है। आप लोग स्वतंत्रता की आजादी मना रहे हैं, सड़कों पर इतनी प्रचंड गर्मी है, उसके बाद भी हाथों में तिरंगा लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और हमारे भारत देश में जो है कि हम लोग तिरंगा लहराते हुए जा रहे हैं। कम से कम लोगों को भी एक उत्साह, एक जोश, जज्बा बना हुआ है। इस गर्मी का कोई मतलब ही नहीं है। देश भले हमारा 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार है, आपको लगता है कि जो तिरंगे का महत्व है, जो इसके बारे में जागरूकता है, अब वो बढ़ चढ़ कर दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। जी आप महिला हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम किया है सरकार ने? हाँ, बहुत किया है। हम लोगों को जो है कि जो गांव की महिलाएं थी बाहर निकाली हैं और जागरूक की गई, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग अंदर घुट घुट के मर रहे थे, लेकिन आज औरतें अपने आप पे इतना डिपेंडेंट हो गई हैं, इतनी साहसी हो गई हैं कि निकल करके अपने आप पे डिपेंड हो गई, कुछ काम कर रही हैं। क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव है? हाँ होगा। योगी जी वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। किस तरीके से 15 अगस्त का जो जश्न है, वो जो ये लोग हैं वो यहाँ पर मना रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ अपने आजादी का जश्न, वाकई में मंत्रमुग्ध कर देता है। जिस तरीके का जज्बा, जिस तरीके का जुनून यहाँ इन सड़कों पर हमको दिख रहा है, काबिले तारीफ है। क्या लग रहा है आज गुलामी से दूर होने का जश्न आप लोग मना रहे हैं सड़कों पर, इतनी प्रचंड गर्मी होने के बावजूद भी? क्या आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा संदेश है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे